आओ आओ। सुनो, ये ले तुम्हारा स्पेशल वाला टिफिन। ऐसू का स्पेशल बना दो आज। तुम्हारा सब फेवरेट है, कद्दुआ की सब्जी, बैगन को भरता और प्याज की पूरी। सुना, अलग से मूंग को हलवा भी बनाया दो। आए 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 आए, सुनो एक बात तो है जो हमने शादी की बात जानी। सुनो हाँ? जब जब तुम्हारा ससुर मूड अच्छो होतो है ना, हमारी तो फ्री फंड की पार्टी हो जाती है। दे दिए मुंह में। हमको तुम्हें रोज खराब खाना देते हैं। ना ना ऐसी बात ना है। चिढ़ा आ रही थी। हम जो कह रहे हैं शाम को ना एक जल्दी घर आए जाइयो, खोपड़िया में तेल लगाए दिए, पीठ की मालिश कर दिए, तुम्हारी सब थकान दूर कर दिए। अब तुमने जो बात बहुत गलत अब बोल दी। क्या? अब हमारा मन न लगेगू। अब हम थाने कैसे जाएं? अब हम थाने जाएंगे हमें लगेगू दरोगा, हम पूछेंगे कब थकेगू। हमें थकावट का ही ना आ रही, हमें थकावट का ही ना आ रही। हम तरसेंगे कि हम थक जाएं। खैर छोड़ो, अब हम जा रहे, देर हो रही। जी बताओ कि एसी आज ही लगवा रहे हो ना? हैं? एसी लगवा रहे हो ना आज? एसी? एसी बहुत बढ़िया चीज है। एसी लगने ठंडो ठंडो कभी ना। हाँ, हम जो सोच रहे थे एसी तो लगने हैं, लेकिन अपनी जैसी बात भई थी ना कि रसोई में एसी लगने, तो हमारे दिमाग में तुरंत आओ। हमने कही सारो रसोई में एसी लगेगो, रज्जोते खाना बनाएगी। लेकिन देखो सिर्फ रसोई में एसी लग रहा है, बाकी जगह इतने सारे कमरा, बरामदा, आंगन है, सब जगह एसी नहीं है ना। तो अब तुम जब खाना बनाओगी ठंडू ठंडू, बाहर निकलोगी खाना बना के तो गरम गरम। और फिर हमने कही रज्जो चाय बना दो, तुम फिर आई फिर ठंडू ठंडू किचन में, और फिर जैसे ही बाहर आई फिर गरम गरम ठंडू गरम में तुम कहूँ भी मानना पड़ जाओ। अरे लेकिन हम तो पूरे टाइम वही रसोई में रहते हैं। तो महिलाएं तो आती हो ना, रात में तो आती हो ना। और फिर हम सुनो अम्मा से भी हम डिस्कशन, बहुत लंबो डिस्कशन भी बोली। हपुआ एसी लगाने में बुराई नहीं है, लेकिन क्या है कि ज्यादा ठंडी ठंडी हवा लो ना तो घुटने में दर्द हो, तो हड्डियां कमजोर होती हैं, विटामिन मिल तो नहीं है ना प्रॉपर। तो वे बोली कहूँ बात की शिकायत ना हो जाए बहू को। मतलब जे सारो जो डिस्कशन है जो तुम हमें बताए रही हो, जे सब ज्ञान तुम्हारी अम्मा तुम्हें दे रही है, तुम सिर्फ अपनी अम्मा की सुनत हो और हमारी तकलीफ को तुम साइड में कर देते हो। हम तुम्हारा दुख समझ रहे, लेकिन क्या अम्मा को सिर्फ इतना कहना है कि हपुआ ठंडे दिमाग से सोच। हमारे जमाने में एसी बेसी तो दूर की बात है, लाइट तक ना आती, एक तीसरी लालटेन में सारे काम कर लेती थी। तो बहू को भी तनक एडजस्ट करो चाहिए ना। तुम्हारी अम्मा को तकलीफ जब बात की है कि उनने दिक्कत झेली है, तो बहू सुख से कैसे काम करे, है ना? हम खूब समझ रहे हैं तुम्हारी अम्मा को। आई बात समझ में? तुम अम्मा को गलत समझ रहे हैं। ना, तुम्हें और तुम्हारी अम्मा को बिल्कुल सही समझ रही हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तुम हो एक नंबर के कान के कच्चे हो, और अम्मा जब बात अच्छे से जानती हैं। अच्छा सुनो, अब हम क्या कह रहे हैं, हमें देर हो रही तनक हम जा रही। ना एक मिनट सुनो, जो टिफिन दे दो। हाँ का जा खाना अपनी अम्मा से बनवाइयो। हाँ, उन्हीं के जमाने में जाए के बत्ती बंद करके अंधेरे में छौके सब्जी नहीं हमारी। दादा हो, अरे बा मैं कद्दुआ बैगन को भर। अरे सुन, जो औरत हमें शुरू से पसंद ना है, हमें पता है, निकल ले हो। तुम्हें पसंद है का? सुनो, ज्यादा गर्मी लग रही हो तो फ्रिज से बर्फ ले आते हैं का? बाकी जरूरत नहीं है। वैसे तो हमारी गर्मी को निवारण है हमारे पास। हम तुम्हें कैसे बताएं कि ऐसी कछु बात ही नहीं है। वैसे सुनो, हम जो सोच रही, फ्रिज की बर्फ तो तुम्हें कम पड़ जाएगी ना। हैं बाहर जाए का सारू चौराहो, गोल चौराहो से ले, बड़ी बड़ी सिल्ली ले, वही में तुम्हें ऐसी दिन भर वही में लेटी रही बर्फ की सिल्ली में। फिर साथ में ना बाकी गरुड़ पुराण भी पढ़ दियो। कैसे पता है ना सिल्ली पे कौन लेटा था बर्फ की। वैसे एक बात है, भले तुम सारो जल मछलिया बन जाओ, कछू बन जाओ, जल परी बन जाओ, हमारे लाने तो हमारी रज्जू रहोगी ना। हैं? गलत कह रहे? हम जो कह रहे हैं कि हमने ना तुमसे एक झूठ बोलो है। जब कौन सी नई बात है, तुम तो जब से ब्याह करके आई हो झूठ ही झूठ पेलती हो। अब हमें आदत हो गई है, अब कौन सुनना वो झूठ बोल दो, बताओ। वो भयंकर गर्मी के कारण हमने मरमेड होने को नाटक करो।
तुम जल नाटक करो, मतलब जल मछली बनने को नाटक करो। हाँ, हमें लगो कि इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है तो कछु दिन ने काम से छुट्टी मिल जाइए, पर हमें जे न मालूम हतो कि बात इतनी आगे बढ़ जाए, टीवी तक आए जाइए, जे हमें बिल्कुल मतलब जाको अंदाजा भी ना आतो हमें। तो तुमने जल परी बनने को नाटक कर दो। हाँ, तुमने जो का करो यार, तुम अपने साथ साथ हमें भी ले डूबी। तो हमें का मालूम होता कि तुम सब इतने बड़े सिर्री हो कि तुम आज के जमाने में मरमेड की कहानी पे यकीन कर लियो। अबे तो ये आपस की बात है, अबे लोगों में पता चले वो सारे जूता लेके पीछे पड़ जाएंगे हमारे, जो ना सोची तुमने। हमने तो बस ये सोचो तो कि थोड़े दिन काम से छुट्टी मिल जाइए, आराम करें, मजे करें, पर हमें जे ना मालूम हो तो कि हमारी छुट्टी हो जाए। अब तुमने हमारी खोपड़ियाँ खराब कर दी ना। अब तुमने सोचो है कि हमारी नौकरी पे बनी आई, नौकरी सारी हाथ से चली जाएगी। अब ऐसे क्या बोल रहे हो? ऐसे क्या बोल रहे? जब जी खुराप आते तुम्हारे दिमाग में आती हैं तब हमसे पूछती हो, पति से पूछती हो, तब जब प्लानिंग करने होती है तब भुइयां नहीं पूछती, जब सारू सत्यानाश हो जाते है तब आ जाती हो और फिर खो जाती हूँ ऐसे 6 घंटे का मतलब है। तुम ऐसे क्या बोल रहे हो? तुम भूल गए कि तुमने फेरा ले तो भाई तुमने कसम खाई थी कि तुम हर मुसीबत में हमारे साथ खड़े रहे हो। तब हमें क्या पता कि मुसीबत ससुर गले बांध रही है बटेम पे। काकू का छोड़ो, जान दो। अबे बिल्कुल जब फिकर, अबे एक तो तुम्हारा यार जो नौतूता पल को पूछ को मछरिया की ससुर पूछ कहाँ से ले आने। वही तो बोलने, पूछ कहाँ से लेके आई हो तुम? तुम शांत हो जाओ, तुमने हमारा मूड खराब कर दो। अब हमें जब टेंशन लग रही कि कमिश्नर को कैसे बताएं कि हमारी बीवी काम चोरी की वजह से नाटक कर रही, वह जल परी नैया, बताओ कैसे बताएंगे? हमने तो बस नाटक करो तो मरमेड उनको। तुम अगले जन्म में जल मछलिया ही बन जाइयो, जल परी होते बा। तुम नहीं है परी बने लायक। सुनो रज्जू, जब मछलिया वाली कॉस्ट्यूम में ना हमारा मन बहुत होला रहो, देखो ऐसे हिलाओ जो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी भावनाएं सारी जागृत हो रही हैं। सुनो, ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम जलपरी और हम जलपरा हो गए थोड़ी देर के लाने हैं। तुम्हारी भावनाएं गलत टाइम पे कहीं उमड़ती हैं, हाँ? कंट्रोल कर लो ना। मदर फादर यू थ्रोइंग वाटर ऑन ईच अदर साइड बिकॉज अभी ना मूवी बन रही है तो रिकॉर्डिंग हो रही है ना। अरे जो इतना ठंडो पानी है तू बर्फ बर्फ काहे डाल रही? अरे यार मैं बताऊंगा ना क्या करना है। He will tell you all everything you do accordingly. अरे दादा रज्जू, तुम्हारे चक्कर में हमारी अलग बैंड बज गई। हमें का मालूम तो कि जब पानी में मतलब भिंगोए भिंगोए के हमारी गर्मी निकाल रही है, वो भी बर्फ के पानी में। कसम से कह रहे हैं कौआ ने तुम नचाओ जैसे कि बुआ की बारात आ रही हो। तुम तो चुप ही हो जाओ, पानी में कैसे कूद कूद के तुम्हारा रोमांस बाहर आ रहा हो तो। अरे तुम्हारा रो रही का? हमें लगो बिलैया आई। रज्जू, ओ दादा तुम रो रही? ये भगवान, हमें लगो हम सपनुआ दिख रहे, हमें लगो बिलैया दूध पी रही कटोरिया में। तुम काहे रो रही? अच्छा अब समझ गए हम। औरत को सपने में भी गहना चोरी हो जाए तो वह ऐसे ही दुखी होती है। या तो हो सकता है अम्मा को नए गहने मिल गए हों तो भी दुखी होती है। हमने तो जो ऐसा उटपटांग देख ला हो ना कि हमारे एकदम से रोए। अरे अरे एक सेकेंड सुनो, तुमने ऐसा का देख लो? हमारे सपने में ना हमारे दादाजी आए थे। अरे दादा एक सेकेंड, तब तो लाइट जलाना चाहिए। सपने में भी आए तो का भाई दादाजी नमस्कार, पिताजी की तरह जय हो आपकी भी। अब बताओ का सपने में आके का कह रहे थे? दादाजी सपने में अपना छाता लेके आए थे। वो छाता हमें बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा प्यार हुआ तो हम बहुत ज्यादा छेड़ते दादाजी को। उनको छाता ले जाए छुपाई के धरने, और जब तक दादाजी हमें 8 आना न दे दे तब तक हम उन्हें लौटा ना आते वो छाता। अरे जाकू मतलब तुम भी जो बचपन से ही मतलब न्यौछावर खोर हती, लूटने की आदत तुम्हारी भी आती। मजाक कह रहे हमें नहीं सुनाने। अरे
ना ना बताओ, अच्छो लग रहा दादाजी आए सपने में छाता लेके आए, बारिश भी हो रही थी का? कबो कबो ऐसा मन करता है कि हम दौड़ के उनके पास चले जाएं। नहीं नहीं नहीं, तुम उनके पास ना जाओ, तुम सिर्फ उन्हें सपने में देखो, तुम हमारे पास रहो। पता है, हमें ऐसा लगा था कि हम बेकार ही को बड़े हो गए। अरे बचपन कितना अच्छा होता ना, हाँ, कि बस जो चीज हम कहें अगले पल वो हमारे पास होती। हमारा सबसे फेवरेट छाता बछाता हमाओ ना, वो अल्लाह दिन को चिराग हतो, जब चाहे तब हमारे पास चुटकियन में आठाना आए जाते थे। तो हमें ऐसे लगो ही नहीं कि हम ऐसे सपना देख रहे हैं, हमें ऐसे लगो कि वे हमारे संगे बगल में बैठे और हम सब उनकी सारी बातें सुन रहे। हमें बिल्कुल लगो ही ना कि जो सपना है जो एक पल में टूट जाए। हमें जो बिल्कुल यकीन ही ना भाओ कि हम सपना है देख रहे हैं। अरे बस बस बस, अबे दादाजी ना सही, हम तो बैठी बगल में। चल आज सो जा सो जा सो जा, चल लेट जाओ, कोई बात नहीं। हमें लगो हारा चोरी होगो तुम आओ। बचपन सच में बहुत अच्छे होते हैं। तुम्हें हम कल नौ छाता ले आके दी रही, कौन सा कलर को तू दादाजी को छातो?